जब डॉक्टर वार्ड का निरीक्षण कर रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि लड़के के हाथ का ऑक्सीमीटर गिरा हुआ है। वो जल्दी से आगे बढ़े और उसे दोबारा पहनाने लगे, लेकिन अगले ही पल अलार्म बज उठा। डॉक्टर का दिल धक से रह गया। उन्होंने घबराकर लड़के का हाथ छुआ तो पाया कि उसकी हथेलियां बर्फ जैसी ठंडी हुई। डॉक्टर ने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया और जोर से दूसरों को मदद के लिए बुलाया। खुद उन्होंने एक एक पल गवाए बिना लड़के को सीपीआर देना शुरू किया। तभी नर्स हड़बड़ाकर आई और बताया कि ऑब्जर्वेशन रूम का लड़का कार्डियक अरेस्ट में चला गया है। सब मेडिकल स्टाफ तुरंत हरकत में आ गया। इसी बीच डॉक्टर झू को याद आया कि कुछ देर पहले हेड नर्स ने उन्हें बताया था कि ऑब्जर्वेशन रूम में एक किशोर मरीज है जिसकी चोटें मामूली दिख रही हैं, लेकिन उसे भी चेक करना जरूरी है। लेकिन उस समय डॉक्टर एक गंभीर एक्सीडेंट केस में व्यस्त थे, इसलिए वे उस लड़के तक नहीं जा पाए। अब सच्चाई समझते ही डॉक्टर झेंग ने हाथ का काम छोड़ दिया और तुरंत ऑब्जर्वेशन रूम की ऑकरिंग की ओर दौड़े। महिला डॉक्टर पूरी कोशिश से लड़के को बचाने की कोशिश कर रही थी। नर्स इंट्यूबेशन कर रही थी। डॉक्टर झेंग की आंखों में पछतावा और ग्लानि थी। वे बस यही दुआ कर रहे थे कि लड़का बच जाए। लड़के ने थोड़ी देर पहले ही अपनी मां से बात करके उन्हें आश्वस्त किया था और फिर मोबाइल पर वीडियो भी देख रहा था, लेकिन अचानक वो गहरी बेहोशी में चला गया। किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। आधे घंटे की जी जान लगाकर कोशिशों के बावजूद भी उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। कुछ देर बाद उसकी मां अस्पताल पहुंची। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी कुछ देर पहले जिस बेटे से फोन पर बात हुई थी, अब वही ठंडी लाश बन चुका है। उनका दुख गुस्से में बदल गया। उन्होंने तुरंत अस्पताल के निदेशक को बुलाने की मांग की। तभी सबको पता चला कि ये औरत दरअसल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर बजट की समीक्षा समिति की सदस्य है, यानी अस्पताल पर उनका प्रभाव है। निदेशक ने बहुत सावधानी से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थीं। उनका सवाल सीधा था, जब मेरा बेटा बिल्कुल होश में था, डॉक्टरों ने उसे तुरंत क्यों नहीं चेक किया? वो क्यों मर गया? डॉक्टर झेंग अंदर ही अंदर टूट चुके थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी लापरवाही ने ये जान ले ली। महिला अब इस मामले को मेडिकल नेग्लिजेंस मानकर मुकदमा करने वाली थीं कि तभी इमरजेंसी हेड डॉक्टर कमरे में आए। उन्होंने गंभीरता से कहा, हमने लड़के को नज़रअंदाज नहीं किया था, लेकिन इमरजेंसी में इलाज पहले आओ पहले पाओ पर नहीं होता, बल्कि सबसे गंभीर मरीजों को प्राथमिकता दी जाती है। लड़के के साथ जो 2 और लोग आए थे वे आपके ही सचिव थे। एक का दिल रुक चुका था, दूसरे का फेफड़ा और जिगर फट गया था। इसके मुकाबले आपका बेटा पूरी तरह सचेत था और बात भी कर रहा था। जब हमने पूछा कि उसे कहीं दर्द है या तकलीफ है तो उसने कहा, सब कुछ ठीक है। अगर आप खुद डॉक्टर होती तो बताइए, किसे पहले बचाती? शायद निदेशक की बातों का असर हुआ। महिला ने आखिरकार अस्पताल पर मुकदमा करने का विचार छोड़ दिया, लेकिन यह घटना डॉक्टर झेंग के दिल पर गहरी छाप छोड़ गई। ये उनकी जिंदगी का ऐसा दुस्वप्न बन गया जिसे शायद वो कभी भुला नहीं पाएंगे।